नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में विधानसभा में विरोध करने को लेकर और इसके विरोध में प्रस्ताव पास करने को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। हरियाणा भाजपा के नेता कांग्रेस और पंजाब सरकार की तरफ से लिए गए फैसले को किसानों के विरोध में बता रहे हैं और इसे लेकर लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब हरियाणा में विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को इस कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 विधेयक भी पेश किए। अब इसे लेकर हरियाणा में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत हरियाणा के भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस बिल को लेकर कहा कि सरकार ने एक बंदिशा दे दिया है, वहां के किसानों को और समस्या तक पहुंचाने का काम किया है। पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के आधार के रूप में हर कोई व्यक्ति ये कहता था कि हमको एक अंदेशा है। आंदोलन का कोई अंदेशे के सिवा और कोई आधार नहीं था और अंदेशा के बाद वहां की सरकार ने एक संदेशा देना चाहिए था कि जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने एक बंदेशा दे दिया, यानी वहां के किसानों को और अधिक समस्या की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया। जबकि केंद्र सरकार ने उस अंदेशे के बीच में अपनी खरीद, जीरे की, झुन्ने की खरीद, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक एक दाना खरीदने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा और उसके लिए जितनी बड़ी राशि 32,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद पे लगता है, 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा की खरीद पे लगता है, उस सब की व्यवस्थाएं करके उसको एक अच्छा संदेशा कि जिससे कोई अंदेशा था वो दूर हो। लेकिन कल पंजाब की सरकार ने इस पे और अधिक समाधान की बजाय भ्रम बढ़ाया। पहला मुद्दा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है, पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो एमएसपी को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। इसको कहते हैं कि बिना जिम्मेवारी के बड़ी बड़ी बातें करना। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों की मक्का खरीदने की, सरसों खरीदने की, किसी ने बाजरा उगाया तो बाजरा खरीदने की, किसी ने मूंग उगाया तो मूंग खरीदने की, दलहन तिलहन खरीदने की और मोटे अनाज खरीदने की कोई जिम्मेवारी अपने पर नहीं ली। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पंजाब की तरफ से बिल पारित किए जाने को किसानों के साथ धोखा बताया। विज ने कहा कि पंजाब में किसान के साथ सरेआम धोखा किया गया है। केंद्र सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है।
विज ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल लेकर आए हैं। अब राजस्थान सरकार बिल लाने की बात कर रही है, इसी तरह हुड्डा प्राइवेट बिल की बात कर रही है। विज ने कहा कि देश की सरकार जो कानून बनाती है, राज्य उसको इस तरह नहीं कर सकते। नहीं, क्या बिल लाएंगे, किस चीज का बिल लाएंगे? वो अगर पंजाब पैटर्न पर लाते हैं तो पंजाब ने तो किसानों के साथ शरेआम धोखा किया। अगर उसने कहना था तो आप वो बताओ कि अगर किसान की फसल नहीं बिकेगी तो उसको किस पैसे से खरीदेंगे? इसके लिए तो केंद्र सरकार पैसा देती है। केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देती है, 60,000 करोड़ रुपया इसके लिए आता है, उसमें किया जाता है। तो इसमें अमरिंदर सिंह ने तो कुछ नहीं किया। इसमें जो कुछ किया है वो जो केंद्र सरकार करती है उसी पैसे से खरीदता है, कोई अपने पैसे से तो खरीदता नहीं है। पहले असेंबली में संवैधानिक इन्होंने जो है SYL नदी को काटने का बिल पेश किया था, अब इन्होंने दोबारा इस तरह का विवाद खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो कांग्रेस कर रही है, चाहे अमरिंदर सिंह ने किया, चाहे अब राजस्थान की सरकार कह रही है हम भी करेंगे, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा प्राइवेट बिल उसी तर्ज पर लाने की बात कर रहे हैं, ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। ये दोबारा से जैसे पहले स्टेट्स होती थी उस प्रकार का उधर देश को लेके जाना चाहते हैं। देश में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, केंद्र सरकार ने जो बिल पारित किया है उसको प्रदेश सरकार अनडन नहीं कर सकती है, उसको प्रदेश सरकार खत्म नहीं कर सकती। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंजाब की तरफ से पेश किए गए कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम खट्टर ने पंजाब के कृषि कानून को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। खट्टर ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोई कमाल नहीं किया है। यदि वे प्रमुख रूप से उत्पादित फसलों के लिए MSP की गारंटी के लिए एक कानून लाते हैं तो हम समझेंगे कि वे किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने शातित प्रचार से किसानों को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल साफ है कि किसानों के मुद्दे को लेकर देश में राजनीति गर्म है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के हकों का हनन हो जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।